एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक पैसेंजर शिप को देखते हैं जहां बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग उसी शिप में कुछ वर्कर को देखते हैं जो पानी में तैर रहे हुए बैरल को निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है उस बैरल में बहुत सारी बियर रखी है। उसके बाद वो लोग उस बैरल को पानी से निकाल देते हैं, पर तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि पायरेट्स उन पर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर उन लोगों की डर के मारे हवा निकल जाती है। फिर हम लोग देखते हैं पायरेट शिप उनके ऊपर कैनन बॉल से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से पैसेंजर शिप वाले डर के मारे यहाँ से वहां भागने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं लड़की को जिसका नाम नामी होता है, वो शिप के साइड में खड़ी हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस पायरेट शिप के कैप्टन की तरफ। वो अपने वर्कर कोबी को बोलती है, कोबी इस समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? इस पर कोबी डर के जवाब देता है, मैडम एल्विडा, आप सबसे ज्यादा सुंदर हो इस समुद्र में। उसके बाद एल्विडा अपने पायरेट्स को बोलती है, जाओ इस शिप को अपने कब्जे में कर लो और उनको बताओ कि एल्विडा क्या चीज है। उसके बाद एल्विडा के पायरेट रस्सी की हेल्प से शिप में एंटर करते हैं, पर इसी बीच कोबी शिप में एंटर करने से डर रहा होता है। ये देखकर एल्विडा बोलती है, कोबी तुम बहुत बड़े डरपोक हो, और ये बोलकर एल्विडा कोबी को जोरदार लात मारती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एल्विडा और उसके पायरेट पैसेंजर शिप में एंटर कर चुके होते हैं, और वो लोग पैसेंजर्स को बोलते हैं, अपनी सभी कीमती चीज हमारे हवाले कर दो। तभी सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ। नामी अपने कपड़े बदल लेती है और वो एल्विडा के शिप में एंटर करने लगती है। उसके बाद वो एल्विडा के शिप में एंटर कर लेती है, पर तभी उसको एल्विडा का पायरेट देख लेता है, लेकिन नामी उसे जोरदार लात मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोबी को, वो बैरल को धक्का मार के ले जा रहा होता है। तभी वहाँ एल्विडा के पायरेट्स आ जाते हैं और वो कोबी को बोलते हैं, ओए डरपोक, तुम फिर से डर के मारे छुप रहे थे। इस पर कोबी जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैडम एल्विडा के लिए ये अल्कोहल से भरा हुआ बैरल लेके जा रहा था। फिर वो पायरेट्स बोलते हैं, हमें भी बहुत प्यास लगी है, इसलिए ये बैरल हमें दे दो। इस पर कोबी बोलता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर एल्विडा को पता चल गया तो वो हमें मार देगी। फिर वो पायरेट्स बोलते हैं, अगर ऐसा है तो तुम अपना मुंह बंद रखना। उसके बाद उनमें से एक पायरेट उस बैरल को तोड़ने का ट्राई करने लगता है, पर जैसे ही वो उस बैरल को पंच मारने लगता है, तभी अचानक से उस बैरल से एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मंकी डी लूफी, और ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। फिर हम लोग देखते हैं लूफी की एंट्री से एक पायरेट को लग जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर वो दोनों पायरेट्स लूफी को कहते हैं, अबे तुम हो कौन? लूफी उनसे बोलता है, तुम्हारे फ्रेंड को कोल्ड हो जाएगा अगर वो ऐसे ही फर्श पे लेटा रहा। उसके बाद वो दोनों पायरेट लूफी को अपनी तलवार से डराने लगते हैं और वो से बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुम पायरेट से पंगा ले रहे हो। लूफी उनको इग्नोर करता है और कोबी को बोलता है, मुझे भूख लगी है। ये देखकर वो दोनों पायरेट्स गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो लूफी पर तलवार से अटैक कर देते हैं, पर जैसे उनकी तलवार लूफी से टकराती है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। ये देखकर उन दोनों पायरेट्स की फट जाती है। फिर लूफी उन दोनों पायरेट्स को बोलता है, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इस पर वो पायरेट्स लूफी से पूछते हैं, तुम हो कौन? जिस पर लूफी जवाब देता है, मेरा नाम मंकी डी लूफी है। उसके बाद वो पायरेट्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फिर कोबी लूफी को बोलता है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर उनके साथियों को पता चला तो वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। इस पर लूफी बोलता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस भूख लगी है। फिर कोबी बोलता है, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, वो लोग 100 से भी ज्यादा हैं। उसके बाद लूफी को फूड की स्मेल आने लगती है और वो बेसमेंट की तरफ चला जाता है। उसके पीछे कोबी भी वहां चला जाता है। फिर लूफी बेसमेंट में रखे हुए फ्रूट्स को खाने लगता है। उसके बाद कोबी लूफी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर लूफी कोबी से पूछता है, ये पायरेट शिप है या पैसेंजर शिप? इस पर कोबी जवाब देता है, ये पैसेंजर शिप है, पर इसे मिस एल्विडा ने अपने अंडर ले लिया है। जिस पर लूफी बोलता है, किसे परवाह है, वो किसी भी शिप पर हो। फिर लूफी कोबी से पूछता है, तुम पैसेंजर हो या पायरेट? इस पर कोबी लूफी को बताता है, ये 2 साल पहले की बात है, मैं अपनी बोट पर फिशिंग करने निकला था, तभी एल्विडा और उसके पायरेट ने मुझे बोट के साथ किडनैप कर लिया और तब से मुझे यहाँ पर जबरदस्ती काम करना पड़ता है। फिर लूफी हंस के बोलता है, तुम बहुत बड़े डरपोक हो और मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर कोबी जवाब देता है, तुमने सही कहा, मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ, अगर मेरे अंदर हिम्मत होती तो मैं कब का यहाँ से भाग चुका होता, क्योंकि मेरे भी खुद के बहुत सारे ड्रीम हैं। फिर कोबी लूफी से पूछता है, लूफी तुम्हारा क्या ड्रीम है? लूफी से बताता है, मेरा ड्रीम है सभी पायरेट्स का किंग बनना। ये सुनकर कोबी के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, इसका मतलब तुम भी पायरेट हो? जिस पर लूफी जवाब देता है, हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर कोबी बोलता है, अगर तुम्हें पायरेट्स का किंग बनना है
तो तुम्हें वन पीस के खजाने को ढूंढना होगा जिसे दुनिया के सभी पायरेट्स ढूंढ रहे हैं। इस पर लूफी जवाब देता है, हाँ तुमने सही कहा। जिस पर कोबी बोलता है, ये तुम्हारे लिए करना इम्पॉसिबल है। तभी लूफी कोबी के सर पर मुक्का मारता है और बोलता है, मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं सभी पायरेट्स का किंग बनूंगा। अगर मुझे इसके लिए मरना भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं। और ये बोलकर लूफी वहाँ से जाने लगता है। तभी कोबी लूफी को बोलता है, लूफी क्या मैं भी अपने मरीन बनने के सपने को पूरा कर पाऊंगा? इस पर लूफी जवाब देता है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। फिर कोबी बोलता है, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा और इसके लिए मैं सबसे पहले उस एल्विडा को पकड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एल्विडा की एंट्री हो जाती है और वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कोबी, तुम मुझे सच में पकड़ सकते हो? यहाँ एल्विडा को देखकर कोबी की फट चुकी होती है। फिर एल्विडा लूफी को बोलती है, तुम मुझे कहीं से भी पायरेट हंटर जोरो नहीं लग रहे हो। इस पर लूफी कोबी को बोलता है, कोबी ये मोटी औरत कौन है? ये सुनकर एल्विडा गुस्से में पागल हो जाती है और वो लूफी पर अटैक करती है, पर लूफी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो कोबी को लेकर शिप के ऊपर चला जाता है। पर तभी सभी पायरेट्स लूफी पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ लूफी एक के बाद एक पायरेट को पेल रहा होता है। उसके बाद एल्विडा के पायरेट लूफी पर एक साथ अटैक करते हैं। लूफी उनसे बचकर भाग रहा होता है और वो एक पिलर को पकड़ लेता है, पर वो जैसे ही भाग रहा होता है उसके साथ ही उसका हाथ भी लंबा होता जाता है। ये देखकर सभी पायरेट के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद लूफी अपने हाथ को रबर की तरह यूज करके पायरेट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पायरेट वहां ढेर हो जाते हैं। ये देखकर कोबी शॉक्ड हो जाता है और वो लूफी को बोलता है, लूफी तुम हो क्या? इस पर लूफी जवाब देता है, मैं रबर मैन हूँ। उसके बाद एल्विडा वहां आ जाती है और वो लूफी को बोलती है, तो तुमने डेविल फ्रूट खा रखा है? इस पर लूफी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने गम गम फ्रूट खा रखा है। फिर एल्विडा बोलती है, मैंने इसके बारे में सुना था और आज पहली बार देख भी लिया। और इसके साथ वो लूफी को ये भी बोलती है, तो क्या तुम बाउंटी हंटर हो? इस पर लूफी बोलता है, नहीं मैं पायरेट हूँ। फिर एल्विडा बोलती है, क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास तो क्रू भी नहीं है। इस पर लूफी बोलता है, अभी सिर्फ मैं हूँ पर मेरे पास जल्दी मेरा क्रू भी होगा। जिस पर एल्विडा लूफी से पूछती है, मुझे ये बताओ, हम दोनों पायरेट्स हैं और एक क्रू में भी नहीं है, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के एनिमी हुए। तभी कोबी लूफी को बोलता है, लूफी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि एल्विडा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस पर लूफी कोबी को बोलता है, फिर क्या हुआ? तभी इसी बीच कोबी को लूफी की बात याद आती है जिसमें उसने बोला था वो पायरेट किंग बनने के लिए मरने को भी तैयार है। ये सब याद करके कोबी एल्विडा को बोलता है, तुम इस समुद्र की सबसे बदसूरत चीज हो। ये सुनकर एल्विडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कोबी पर अटैक कर देती है, पर तभी लूफी बीच में आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। पर इस अटैक से लूफी को एक खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर एल्विडा शॉक्ड होती है। उसके बाद लूफी अपने गम गम पिस्टल से एल्विडा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एल्विडा समुद्र में दूर जाके गिरती है। ये देखकर एल्विडा के पायरेट्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसके बाद वहाँ मरीन्स की शिप आ जाती है। ये देखकर लूफी कोबी को बोलता है, तुम जाकर मरीन को ज्वाइन कर लो क्योंकि मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा। इस पर कोबी बोलता है, अगर मैं उनके सामने ऐसा गया तो वो मुझे पायरेट समझ के पकड़ लेंगे। उसके बाद कोबी और लूफी छोटी सी बोट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और इसी बीच वो लोग नामी को भी देखते हैं। फिर हम लोग एक सीन को देखते हैं जहाँ कोबी लूफी को बोलता है, लूफी तुम वन पीस को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें ग्रैंड लाइन की तरफ जाना चाहिए। इस पर लूफी बोलता है, पर मुझे इसके लिए पहले एक स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रू चाहिए होगा। और वो कोबी से पूछता है, तुम लोग किसी पायरेट हंटर की बात कर रहे थे? जिस पर कोबी जवाब देता है, तुम क्या पायरेट हंटर जोरो की बात कर रहे हो? पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिस पर लूफी जवाब देता है, मैं जोरो को अपने पायरेट क्रू में शामिल करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।